हेलो डिफेंस लवर्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों फाइनली जीके के स्पेशल क्लास का समय हो चुका है और मैं लेकर के आ गया हूँ ये क्लास आपके साथ में। तो दोस्तों आज के भी इस क्लास में मैंने जीके से कुछ बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न ऐड किए हैं यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूँ कि प्लीज़ इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूट ना सके, क्योंकि एक एक प्रश्न यहाँ पे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद और बेहद महत्वपूर्ण है। सो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि इस क्लास का पीडीएफ का जो है लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यदि आपको इस क्लास का जो है पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए क्लास देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैंने आज तैयार किए हैं ये सारे क्वेश्चंस या तो आपके इकोनॉमिक्स के हैं या फिर ज्योग्राफी के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला प्रश्न दिया गया है वो है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 बार से ऊपर आपके एग्जाम में आ चुका है। तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है याद रख लीजिएगा, इरेटोस्थनीज को बोला जाता है। किसे? इरेटोस्थनीज को। ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है। तो निम्नलिखित राज्यों में से जो भी हमारे जो है देश में राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा वन क्षेत्र आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे अगले प्रश्न में सबसे बड़ा वन क्षेत्र पूछ रहा है। देख लीजिए, वहां पे सबसे ज्यादा था और यहाँ पे सबसे बड़ा वन क्षेत्र पूछ रहा है। तो पूछ रहा है जो है भारतीय राज्यों में जो है प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है। तो भारतीय राज्यों में प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है, तो वो है आपका मिजोरम का। ठीक है, किस राज्य का? मिजोरम का जो है जो वन क्षेत्र है ना वो प्रतिशत के मामले में सभी राज्यों से जो है सबसे बड़ा है। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन 10 बार से ऊपर आपके एग्जाम में आ चुका है, खास के नेवी एमआर में ये पूछा जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया है। कौन सा है? इंडोनेशिया है। याद कर लीजिएगा कौन सा है? इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से दर्रे के सहारे ज्वार सुरंग निर्मित की गई है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन से दर्रे के सहारे ज्वार सुरंग जो है तैयार की गई है। ऑप्शन नंबर ए रोहतांग दर्रा, ऑप्शन नंबर बी नाथुला दर्रा, ऑप्शन नंबर सी बारालाचाला दर्रा और ऑप्शन नंबर डी है बनिहाल दर्रा। तो निम्नलिखित में से कौन से दर्रे के सहारे ज्वार सुरंग तैयार की गई है, जरा बताइए मुझे। तो वह आपका बनिहाल दर्रे के सहारे जो है ज्वार सुरंग तैयार की गई है, निर्मित की गई है। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अनअकैडमी पे आपके जो है प्रैक्टिस सेट जो है कोर्सेज आ चुके हैं जो कि 2 अक्टूबर से चालू हो चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट में मैंने जो है कोर्सेज का पूरा डिटेल बता दिया है, सब्सक्रिप्शन का प्लस कोर्सेज में अनअकैडमी के। तो आप वो लास्ट में देख लीजिएगा, जिनको भी लेना है वो ले सकते हैं। जिनका भी जो है एयरफोर्स का एग्जाम नवंबर में होने वाला है उनके लिए खास करके ये जो है प्रैक्टिस सेट कोर्सेज लेकर के आया गया है, जिसमें ताबड़तोड़ जो है तैयारी कराई जा रही है। बाकी यहाँ पे तो क्लासेस चल ही रहे हैं, तो वहाँ से आप चाहें तो जो है अटेंड करके बाकी क्लासेस भी जैसे फिजिक्स और मैथ वगैरह की भी क्लासेस लेकर के तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को के जो है लेह से जोड़ता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिए। तो निम्न में से जो है कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, कौन सा दर्रा है, तो वो है आपका जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा जो है वो आपका श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप द्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है निम्न में से किस महासागर में स्थित है, तो ये स्थित आपके अरब सागर में। कहाँ पे है? अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। 10 बार से ऊपर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और काफी बार आपके एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है। तो लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका लोकटक झील है ये आपका मणिपुर में स्थित है। किस राज्य में है? मणिपुर में। और मैं आपको बता दूँ, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है, आप जाकर के वहाँ से जो है पीडीएफ ले सकते हैं क्लास का। मैं आपको 2 बार कह चुका हूँ कि सारे इंपॉर्टेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो भी क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो आप जाकर के वहाँ से पीडीएफ लेकर के दोबारा इन क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बंगाल के शोक के रूप में जो है जाना जाता है। ये क्वेश्चन मैं आपको 10 बार से ऊपर पढ़ा चुका हूँ। तो निम्न में से किस नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें से कोसी नदी को जो है बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा किस नदी को? कोसी नदी को। ऑप्शन में भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है और काफी बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है।
अगला प्रश्न आपका, निम्न में से किस नदी को पंचनद में शामिल नहीं किया गया है? पंचनद मतलब जहाँ जो है 5 नदियों का मेल होता है, ठीक है, और कहाँ पे होता है? पंजाब की भूमि पे जो है 5 नदियों का मेल होता है। तो पूछ रहा है कि इनमें से किस नदी को पंचनद में जो है शामिल नहीं किया गया है? तो कौन सी नदी है जो पंचनद में शामिल नहीं है? तो वह आपकी चेनाब नदी। कौन सी नदी है? सॉरी, चेनाब नहीं है आपकी, वो कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी जो है आपकी, ये जो है पंचनद में शामिल नहीं है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अमरावती नदी किस नदी के दक्षिणी सहायक नदी है? तो अमरावती नदी किस नदी की दक्षिणी सहायक नदी है, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो अमरावती नदी है वो कावेरी नदी की दक्षिणी सहायक नदी है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है? तो वो है आपकी गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। और एक बार फिर से मैं आपसे बता दूं कि यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है, आप जाकर के वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपका, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 बार से ऊपर एग्जाम में आ चुका है, काफी और पढ़ा भी चुका हूँ। तो भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसे जनसांख्यिकीय अध्ययन का पिता कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से किसे जनसांख्यिकीय अध्ययन का पिता कहा जाता है, जरा बताइए मुझे। तो वो है आपके कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स को जो है जनसांख्यिकीय जो है अध्ययन का पिता कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईबीबी क्या है? ईबीबी क्या है? तो ईबीबी ज्वार की वापसी को क्या बोलते हैं? ईबीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वार की वापसी को ईबीबी बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जो है ठंडी अटलांटिक धारा है? तो इनमें से कौन सी धारा ठंडी अटलांटिक धारा है? ऑप्शन नंबर ए केन धारा, ऑप्शन नंबर बी कैलिफोर्निया धारा, ऑप्शन नंबर सी किरोसिनो धारा, और ऑप्शन नंबर डी है पेरुवियन बहाव। तो इनमें से कौन सी जो है धारा ठंडी अटलांटिक धारा, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, के एन जो धारा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाली, ये आपकी ठंडी अटलांटिक धारा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागर में से कौन सा सागर एस आकार का है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो निम्नलिखित सागर में से कौन सा सागर एस आकार का है? ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी आर्टिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी है हिंद महासागर। तो इनमें से कौन सा जो है महासागर एस आकार का है, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें से जो अटलांटिक महासागर है ये आपका एस आकार का है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मरीना ट्रेंच, ठीक है। अब आप पूछेंगे मरीना ट्रेंच क्या है, ठीक है। ये दरअसल में ट्रेंच का मतलब होता है गर्त, जिसे हम लोग बोलते हैं गड्ढा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि किस महासागर में मरीना गड्ढा जो है मौजूद है, मरीना ट्रेंच जो है मौजूद है, ठीक है। ये इस गड्ढे का नाम है मरीना। तो मरीना ट्रेंच किस महासागर में मौजूद है, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका मरीना ट्रेंच है ना, ये प्रशांत महासागर में मौजूद है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, देख लेते हैं थोड़ा, भारत की सबसे पहली बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ऑप्शन नंबर ये देख लीजिए, बागेश्वर परियोजना, ऑप्शन नंबर बी गिरल परियोजना, ऑप्शन नंबर सी परिचा परियोजना, और ऑप्शन नंबर डी है शिव समंद्राम बांध, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, भारत की सबसे पहली जो है बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि भारत की सबसे पहली जल की जो है बड़ी विद्युत परियोजना जो है वो है आपकी शिव समंद्राम बांध। कौन सा है? शिव समंद्राम बांध। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो बेहद महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। भारत का पहला विद्युतीकरण जो है शहर कौन सा है? तो भारत का पहला विद्युतीकरण शहर कौन सा है जिसका जो है विद्युतीकरण किया गया था, कौन सा है वो? तो वो है आपका दार्जिलिंग। कौन सा है? दार्जिलिंग है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। ये इस क्लास का अंतिम प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है कमेंट करके वीडियो में, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से भारत का पहला परमाणु बिजली घर कौन है? तो निम्नलिखित में से भारत का सबसे पहला परमाणु बिजली घर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जैतापुर, ऑप्शन नंबर बी तारापुर, ऑप्शन नंबर सी कुंडनकुलम, और ऑप्शन नंबर डी है कैगा। तो इसमें से जो सही ऑप्शन होगा आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जैसा कि मैंने आप सभी से कहा है कि इस क्लास का यदि पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। और साथ में जो मैंने आपको अनअकैडमी के जो है सब्सक्रिप्शन कोर्सेज के बारे में बताने के लिए बोला था वो मैं बता देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। चलिए
तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज में पेड प्रैक्टिस सेट कोर्स शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये पेड प्रैक्टिस सेट कोर्स जो है एयरफोर्स और नेवी के लिए शुरू किया गया है। तो जिनका भी एयरफोर्स का एग्जाम नवंबर के फर्स्ट वीक में होने वाला है, वो इन पेड सब्सक्रिप्शन कोर्सेज को ले सकते हैं और अनअकैडमी के प्लस कोर्स का फ़ायदा उठा करके अपनी एग्जाम तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। और आपको पता ही है कि यहाँ पे अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज में जो है फिजिक्स के रामस्वरूप ज्ञानी सर जैसे टीचर हैं और साथ में जो है मैथमेटिक्स के आपके मयंक अग्रवाल जैसे टीचर भी मौजूद हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन के जो है कॉस्ट दिए हुए हैं कोर्सेज के सब्सक्रिप्शन के। अगर आप 1 महीने का लेते हैं तो 1600 रुपये पड़ेगा, 3 महीने का लेते हैं तो मात्र 1333 रुपये पर मंथ पड़ेगा, यानी 4000 में जो है आपको टोटल 3 महीने का मिल जाएगा। वहीं बात कर लें 6 महीने का यदि आप लेते हैं तो 1067 रुपये जो है पर मंथ पड़ेगा, जो कि टोटल जो है 6400 के लगभग जो है 6 महीने का आपको मिल जाएगा। और साथ में यदि जो है यहाँ पे हमारा एक कूपन कोड है स्टैंड अप क्लासेस, यदि आप यूज करते हैं तो इन तीनों कोर्सेज में, तीनों क्या ये जो आपके 5 कोर्सेज दिख रहे हैं, 5 कोर्सेज में आपको जो है 10% का जो है छूट मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने जो है सिलेक्ट कर लिया, चलिए 6 महीने का जो है कोई एक जो है सब्सक्रिप्शन कोर्स मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। इसे मैं आपको नेवी और एयरफोर्स और एनडीए तीनों के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जो है इंटर रेफरल कोड यहाँ पे अप्लाई करने के लिए दे रहा है। तो टोटल कास्ट मुझे कितना पड़ रहा है, 6400 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेफरल कोड यूज कर लेता हूँ, स्टैंड अप क्लासेस मुझे यूज करना है। ये देखिए मैंने स्टैंड अप क्लासेस यूज कर लिया, ठीक है। और जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ आप देख सकते हैं रेफरल कोड अप्लाई हो चुका है और 10% की यहाँ पे मुझे छूट मिल चुकी है। ये सिर्फ 5760 रुपये का ये कोर्स मुझे पड़ेगा। सो जिनका भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है और जो अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, वो यहाँ से जो है इस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज को जो है ले सकते हैं प्रोसीड टू पेमेंट करके। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।